दिस इज अ न्यू वीडियो अबाउट कि एडमिशन के लिए कॉलेज जाओगे तो वहाँ जाके क्या होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ तनीषा एंड जैसे कि मैंने पिछली वीडियो बनाई थी कि मैं नोडल सेंटर गई थी तो वहाँ पे मेरे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे थे। सो नाउ दिस इज़ अ न्यू वीडियो अबाउट कि एडमिशन के लिए जब आप कॉलेज जाओगे तो वहाँ जाके सबसे पहले वहाँ जाकर डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कॉलेज जाओगे, वहाँ आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। नाउ डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको ज़ेरॉक्स एक रखनी है आपको, क्योंकि कॉलेज जाके वो आपसे मांगेंगे। तो एक ज़ेरॉक्स आपको रखनी है जो कॉलेज जाकर सबमिट करोगे और एक ज़ेरॉक्स अपने पास रखने के लिए। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो चेक दैट आउट फर्स्ट एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो। ओके, सो मूविंग ऑन। आप जब वहाँ जाओगे तो आप सबसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। एक्चुअली हमारे कॉलेज में तो उन्होंने एक लिस्ट लगा रखी थी सारे डॉक्यूमेंट्स की कि आपको क्या क्या आपके पास होना चाहिए। सो आई टेल यू ऑल दैट। सो सबसे पहले आपके पास आपका स्कोर कार्ड होना चाहिए, नीट का एडमिट कार्ड होना चाहिए और अलॉटमेंट लेटर। तो ये तीनों तो हमारी चीज़ें हैं जो हमें नीट के थ्रू, इंडिया के थ्रू मेल करी गई थी। ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, स्कोर कार्ड, अलॉटमेंट लेटर एंड एडमिट कार्ड। इन तीन के बाद आपको अगली चीज़ जो चाहिए दैट इज़ योर DGME चेकलिस्ट, जो कि आपको नोडल सेंटर से मिली होगी। देन नेक्स्ट थिंग यू नीड इज़ द रजिस्ट्रेशन स्लिप। जब हमने काउंसलिंग नीट की काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करा था तो एक रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड करने का ऑप्शन होता है, वहाँ पे जाके आपको डाउनलोड कर लेना है, उसकी एक प्रिंट ले लेना है बिकॉज ये यहाँ पे उसे मांग रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन स्लिप लगेगी आपकी। देन आपकी 10th और 12th की मार्कशीट जो कि हमने नोडल सेंटर पे भी सबमिट की, वो यहाँ पे भी लगेगी। फिर यहाँ पे आपका TC भी लगेगा विच इज़ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। एंड देन उसके बाद आपका इस माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लगेगा। तो वैसे तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट नोडल सेंटर पे नहीं मांगा था, बट इधर आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगेंगे। सो कीप दैट विद यू। एंड उसके बाद आपको आपका पैन कार्ड चाहिए होगा, बट मेरा पैन कार्ड बना नहीं था तो फिर मैं अपना दे नहीं पाई। उन्होंने कहा मुझे हालांकि कि आप बनवा लेना अपना, तो मुझे बनवाना है। देन आपका आधार कार्ड की कॉपी होनी चाहिए आपके पास एंड देन 5 फ़ोटोज़। मेरे उस लिस्ट जो उन्होंने वहाँ पे लगाई थी तो उन्होंने लिखा हुआ था कि 5 फ़ोटो होनी चाहिए मेरी। तो ये चीज़ें हैं। तो आई जस्ट से इट वंस अगेन फॉर यू। आपके पास स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड एंड योर allotment letter, then your DGME checklist, then your 10th and 12th mark sheet, your registration slip, then PAN card, Aadhaar card, and 5 photos and TC and migration certificate. देन नेक्स्ट हम आते हैं। तो फिर उन्होंने वहाँ मेरी जो लिस्ट वहाँ पे लगाई हुई थी उन्होंने मेरे कॉलेज में, वहाँ पे दे हैड आस्क्ड कि पेरेंट्स की भी आपको 2 फ़ोटोज़ चाहिए एंड पेरेंट्स के आधार कार्ड की कॉपी एंड पैन कार्ड की कॉपी, तो आप वो भी रख लेना। आई एम नॉट श्योर कि सारे कॉलेज में मांगते हैं कि नहीं, बट आई एम प्रीटी श्योर कि मांगते ही होंगे बिकॉज योर पेरेंट्स डिटेल आर ऑल्सो नेसेसरी। और वो आपसे सब फॉर्म वॉर्म बनवाएंगे कि आपके लाइक इमरजेंसी डिटेल्स, आपके पेरेंट्स का आधार नंबर, मदर फादर दोनों का आधार नंबर, दोनों की email ID एंड एवरीथिंग। तो फिर यू नीड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। उसके बाद मेरे कॉलेज में पर्सनली उन्होंने हमें कहा था कि आपको 2 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर और 2 10 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर लेकर आना है। पापा के नाम पे स्टैम्प पेपर बनवाने थे। तो ये आप अपने कॉलेज में कंफर्म कर लेना कि वहाँ पे क्या होगा, क्योंकि आपको पता है ना वो जो पूरा पेपर साइन करवाते हैं अगर फीस बढ़ गई तो, या फिर हॉस्टल में रहने के रूल्स एंड रेगुलेशंस, कॉलेज में रहने के रूल्स एंड रेगुलेशन, तो हर चीज़ के बहुत सारे एफिडेविट्स थे। तो मैं 4 एफिडेविट हमसे साइन करवाए हैं, फीस के एफिडेविट और ये सब कुछ। उसके बाद जो भी आप मैं मेरे कॉलेज में तो एक बुकलेट जैसी थी एंड उस बुकलेट में हमें सारी इन्फॉर्मेशन भरनी थी। तो वो सब में आपको भरना होगा। उसमें बहुत सारी फ़ोटोज़ लगेंगी, तो इसलिए 5 फ़ोटोज़ तो आपको मैंने उन्हें वहाँ देनी थी। उसके अलावा मुझे उस बुकलेट में भी चिपकानी थी, तो काफ़ी सारी फ़ोटोज़ यूज़ होंगी। उसके बाद आप ये सारा सब कुछ सबमिट करोगे। एंड इनफैक्ट मेरे कॉलेज में उन्होंने फ़ीस मुझसे पूरी 5 साल की ले ली। तो लाइक हम वहाँ गए, हमने वहाँ जाके बात की, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ आप जाके कर दीजिए। तो हम चले गए, हम सब प्रोसेस कर रहे थे। जब हमने एफिडेविट साइन कर रहे थे तो उसमें एक एफिडेविट फ़ीस का एफिडेविट था, उसमें उन्होंने पूरे 5 साल के हमसे चेक ले लिए हैं। लाइक इट इज़ सारी डेट्स उन साल की है, लाइक 2026, 2027, 2028, 2029। तो है तो ऐसे सारे साल की चेक्स, लेकिन उन्होंने सारे चेक ले लिए हैं 5 के 5 साल के एंड देन दे विल क्रेडिटेड एवरी ईयर। तो एक तो ये है। उसके अलावा फिर हमने उनसे कहा कि आप हमें हॉस्टल दिखा दो एंड भाई हम वहाँ गए थे। हमें लगा था कि वहाँ कॉलेज जाके हम उनसे कहेंगे कॉलेज हॉस्टल दिखा दो, हमें हॉस्टल दिखा देंगे ना। अभी हम अपना एडमिशन भी कंफर्म कर दे रहे हैं तो हमें हॉस्टल भी दे दें, तो अभी हम जल्दी जल्दी जाके अच्छा सा कमरा ले लेंगे एंड एवरीथिंग। बट उन सबको पानी पड़ गया बिकॉज उन्होंने कहा कि जब
कॉलेज शुरू होने वाला होगा उससे हम आपको एक हफ्ता पहले कॉल कर देंगे, तो हम आपको बता देंगे इस दिन आना है, तब आपको आना होगा, तब सब बच्चों को एक साथ कॉलेज अलॉट होगा, सॉरी हॉस्टल अलॉट होगा। सो उस सम्मान में तो पानी फिर गया, बस हम हॉस्टल देखा है कि कैसा है क्या है, एंड इट इज़ नाइस, इट इज़ क्वाइट नाइस। बट उन्होंने जो हमें कमरा दिखाया दैट वाज लाइक उनके हॉस्टल का सबसे छोटा कमरा, बट देन बाकी सारे कमरे आर वेरी प्रिटी इनफ एंड सही है। एंड उसके अलावा हमें वहाँ जाके पता चला कि वो हमसे यूनिफॉर्म और बुक्स की भी फ़ीस ले रहे हैं। तो ऑफकोर्स वैसे जो कॉलेजेस ऐसे कम फीस दिखाते हैं वहाँ जाके थोड़ी फीस बढ़ जाती है, बट ठीक है, यूनिफॉर्म और बुक्स तो मैं से भी लेता है, सो इट्स फाइन। तो यूनिफॉर्म एंड बुक्स हैं उस कॉलेज में, मेरे कॉलेज में। एक बुक्स तो आपको हर जगह ही है, लेकिन यूनिफॉर्म सारे कॉलेजेस में नहीं होती है, लेकिन इसमें कॉलेज में है यूनिफॉर्म, सो यूनिफॉर्म इज़ गोइंग टू बी देयर। एंड यार क्लासेस पता है, जो आपको पता है एनसीसी की काउंसलिंग का जो शेड्यूल आया था उसमें लिखा था कि क्लास कमेंसमेंट फ्रॉम 5 सितंबर। आई वाज लाइक चलो 5 सितंबर से क्लास शुरू हो जाएंगी, वेरी गुड। मैं अभी नोडल सेंटर पे वीडियो बनाऊंगी, फिर मैं कॉलेज पर वीडियो बनाऊंगी, फिर मेरा कॉलेज ज्वाइन हो जाएगा, फिर मैं कॉलेज जाके वीडियोस बनाऊंगी। बट कॉलेज 5 सितंबर से शुरू नहीं हो रहा है। कॉलेज शुरू होगा, हमने उनसे पूछा तो कहने का सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होगी उसके बाद होगा, विच और हमने कहा अंदाजन कितना होगा, तो दे वर लाइक बाय द एंड ऑफ सितंबर। तो बाय द एंड ऑफ सितंबर वी आर फ्री। मैं बहुत वेली हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है करने के लिए, तो अभी तक तो मैंने आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाई हैं, जो भी मुझे पता था इन्फॉर्मेशन मैंने सब आपको बताई। अब मैं आपको टाइम पास कैसे करें उसके आइडियाज़ के लिए वीडियो बनाऊंगी। तो करेंगे, आई एम वर्किंग ऑन इट, आई एम वर्किंग ऑन अ DIY project, and I'll show you a sneak peek of it so that you know. See, these are like flowers that I've made and painted. So this is like, you see a flower and this is painted. ऐसे मैंने बहुत सारे flowers कर रही हूँ, like this is just red and this is half of red which you are seeing. इसके अलावा ऐसे ही red और है, then there is blue and then there is yellow, and I'm still making it, so it's not complete, and I'll make a new video on it कि आप कैसे कैसे क्या क्या टाइम पास कर सकते हो घर पे, और जो कि आपके घर वालों को टाइम पास ना लगे, and you will be doing something fruitful in some or the other way, और वो अच्छा रहे। So I'll give you ideas। वैसे भी मेरी मम्मी पता मुझे कहती थी कि मैं टाइम पास करने पर बुक लिख सकती हूँ, तो टाइम पास करने पर वीडियोस तो मैं बना ही सकती हूँ। So stay tuned, subscribe to my channel and push that notification bell so that when I do upload the video you'll be notified and you'll know कि हमारे पास क्या नया तरीका है टाइम पास करने का। बिकॉज अभी कॉलेज शुरू होने में बहुत टाइम है एंड हमें टाइम वेस्ट भी नहीं करना, तो टाइम पास फ्रूटफुली थोड़ा सा प्रोडक्टिवली यूज़ करने के लिए हम कुछ ना कुछ चीज़ें बनाएंगे जो कि घर में अडप करेंगी। So yeah, see you later and subscribe for more. Thanks for watching.